तो फिल्म की शुरुआत होते ही हमें एक पैलेस दिखाया जाता है जिसमें एक इंजर्ड आदमी किसी से मदद मांग रहा था कि उसकी बॉडी पे क्रॉस लगा हुआ था। वहीं पे हम देखते हैं कि दो छोटे बच्चे भी थे जो कि किसी से डर कर वहाँ पे जा रहे थे। उनमें से छोटे बच्चे का नाम एलेक्स होता है, उसका बड़ा भाई में छुपा देता है। लेकिन तभी वो इंजर्ड आदमी वहाँ पे आ जाता है और वो एलेक्स के भाई से हेल्प मांगता है, लेकिन एलेक्स का भाई उसके गौर से देखता है और फिर चिल्लाना शुरू कर देता है कि वो आदमी यहाँ पे है। तभी वहाँ पे उसके घर के सारे फर्ज आ जाते हैं और उन्होंने अजीब तरह के मास्क पहन रखे थे। वो उस आदमी को खींच के ले जाते हैं और उसे पूरी तरह से मार देते हैं। वहीं एक लेडी इंजर्ड आदमी को बचाने के लिए चिल्ला रही होती है। इसके बाद 30 साल गुजर जाते हैं, जहाँ हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम ग्रेस है। उसकी शादी हो रही होती है और मूवी की मेन कैरेक्टर भी यही लड़की है। उसकी शादी एलेक्स से हो रही थी। एलेक्स वही छोटा बच्चा है जिसे हमने 30 साल पहले देखा था। काफी रिच फैमिली का था जब जब ग्रेस एक ऑर्फनेज में बड़ी बड़ी थी। लेकिन ग्रेस और एलेक्स एक दूसरे से काफी प्यार करते थे। लेकिन 30 साल पहले जो इंसिडेंट हुआ था उसकी वजह से एलेक्स अपनी फैमिली के साथ नहीं रहता था। शादी से पहले उसका बड़ा भाई कहता है कि तुम्हारे पास आखिरी चांस है, अभी भी शादी के लिए इनकार कर दो। वो कहता है कि हमारी फैमिली अच्छी नहीं है और तुम्हें हमारी फैमिली से दूर रहना चाहिए। यहाँ पे रेस समझ नहीं पा रही थी कि उस एलेक्स का बड़ा भाई क्या कह रहा है। फिर एलेक्स भी उसे यही बात सेम कहता है। वो कहता है कि मेरी फैमिली के लोग बहुत अजीब हैं और तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी चाहिए। लेकिन ग्रेस ये बात नहीं मानती और वो कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे साथ ही पूरी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। एलेक्स के फादर ग्रेस को नापसंद करते थे, लेकिन वो शादी से खुश थे क्योंकि उसकी वजह से एलेक्स घर तो आ गया था। एलेक्स की पूरी फैमिली समझती थी कि शायद ग्रेस ने उसे पैसों की वजह से शादी की है, क्योंकि वो फैमिली काफी रिच है। दूसरी तरफ ग्रेस को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो फैमिली कितनी खतरनाक है। कि बाद ग्रेस और एलेक्स की शादी हो जाती है। जब अपने रूम में होते हैं तो एलेक्स की आंटी उसे देख लेती है उनके विंडो से। तब कहती है, इस बहुत ज्यादा डर जाती है। एलेक्स की आंटी कहती है कि तुम्हारा सब लोग वेट कर रहे हैं और ये कहकर वो चली जाती है। एलेक्स ग्रेस को बताता है कि जब भी हमारी फैमिली में कोई नया मेंबर आता है तो हम एक गेम खेलते हैं। रात 12 बजे तुम्हें एक कार्ड रखना होगा और जो भी उस कार्ड में आएगा वो हम गेम खेलेंगे। वो कहते हैं कि ऐसे गेम खेल के हमारी फैमिली ने बहुत सारा पैसा कमाया और बस तभी से ये हमारी फैमिली का रिवाज बन गया। ये सारी बातें सुनकर ग्रेस को बहुत ज्यादा हैरानी होती है और उसे काफी अजीब भी लग रहा था। फिर वो उसे कहती है कि क्या गेम में मेरा जीतना जरूरी है। तब एलेक्स उससे कहता है कि नहीं, बस तुम्हें उस गेम को खेलना है, बस यही जरूरी है। एलेक्स का फादर जब नीचे आता है तो एलेक्स से पूछता है कि तुमने ग्रेस को गेम के बारे में क्या कुछ बता दिया है। वो कहता है कि सीक्रेट तो मैंने अभी तक बताया ही नहीं और ना ही मैं कभी बताऊंगा, बल्कि सुबह होते ही ग्रेस को यहाँ से लेकर चला जाऊंगा। इसके बाद एलेक्स की मदर आती है ग्रेस के पास और उससे बात करती है। ग्रेस को काफी अच्छा लगता है कि उसने सारी उम्र अपनी अकेले ही गुजारी थी और उसे अब एक फैमिली मिल गई थी। वहाँ पर एलेक्स की मदर ही थी जो उसे पसंद करती थी। तभी वहाँ पे एलेक्स की सिस्टर और उसके बच्चे भी वहाँ पे आ जाते हैं, उसका हस्बैंड भी। तभी वो सारे लोग एक सीक्रेट रूम में चले जाते हैं। ये रूम सिर्फ फैमिली मेंबर्स का ही था और इसमें किसी और का जाना अलाउ नहीं था। ये रूम जब खुलता है तो वो देखती है कि इसमें काफी क्रीपी चीजें हैं और काफी अजीब तरह की पिक्स लगी हुई हैं उसमें। वहाँ पे काफी तरह की वेपन्स पड़ी होती हैं और ग्रेस देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। वहाँ पे एक पिक्चर भी पड़ी हुई थी जिस पर एलेक्स के फादर से बताते हैं कि ये मेरे फादर हैं और साथ साथ उसे गेम के बारे में भी बताते हैं। वो ग्रेस को बताते हैं कि काफी अर्सा पहले मेरे फादर ने गेम खेलना स्टार्ट किए थे और उनको कार से भी काफी लगाव था। वो बताते हैं कि मेरे फादर को एक दिन एक बहुत ही अजीब आदमी मिला जिसका नाम लाबेल था। तब मेरे फादर और लाबेल ने काफी देर तक ये गेम खेली। फिर मेरे फादर जो है वो जीत गए और लाबेल ने उनको एक बॉक्स दिया और कहा कि आपकी आने वाली जनरेशन और भी ज्यादा अमीर और सक्सेसफुल होती जाएगी, बस करना ये है कि जो भी इस कार्ड के जरिए गेम आएगी वो खेलनी होगी। इसके बाद मेरे फादर ने स्पोर्ट्स का पूरा सामान बनाया और अब उनके पास एक बड़ी टीम है और जो भी नया मेंबर इस फैमिली में आएगा उसे ये गेम खेलनी होगी। एलेक्स और ग्रेस उस गेम के बारे में बताते हैं जो कि उनके टाइम में उनके पास आई थी। फिर ग्रेस उस बॉक्स को उठाती है और उसमें से कार्ड निकालती है। उस कार्ड पर लिखा हुआ था हाइड एंड सीक। अब पूरी फैमिली उस कार्ड को देख के हैरान हो जाती है और एकदम से चुप हो जाती है। तो ये सस्ते हुए कहती है कि क्या सच में हम लोग ये गेम खेलने वाले हैं। एलेक्स का फादर फिर उसे छुपने के लिए कहता है और पूरी फैमिली उसको ढूंढेगी। ये सब ग्रेस को बहुत बुरा लग रहा था। उसे गेम भी खेलने का जरा भी दिल नहीं था, लेकिन उसे क्या पता था कि ये गेम कितनी मिस्टीरियस है। पर ये कोई नॉर्मल गेम नहीं है। फिर सारे कैमरास और डोर्स बंद कर दिए जाते हैं क्योंकि वाला बेल्स के रूल्स को फॉलो कर रहे थे। फिर वहाँ पे एक म्यूजिक प्ले कर दिया जाता है पर घर के सारे मेंबर अपनी अपनी वेपन्स लेकर तैयार हो जाते हैं क्योंकि गेम्स को रूल्स के मुताबिक ही खेलना होता था और इसलिए वो रूल्स को फॉलो कर रहे थे। अब गेम को खेल स्टार्ट कर दिया जाता है। अब एलेक्स ये गेम नहीं खेलना चाहता था और वो एक रूम में जाकर बैठ जाता है। वहाँ पे उसकी सिस्टर इन लॉ भी खड़ी थी ताकि वो ग्रेस की मदद ना करे। ग्रेस एक लिफ्ट में जाकर छुप जाती है और सारे मेंबर उसको ढूंढने लग जाते हैं। एलेक्स की सिस्टर इन लॉ जब उसे बात करने के लिए जाती है तो वो देखती है कि एलेक्स तो वहाँ से सीक्रेट डोर से भाग गया है। ग्रेस वहाँ से बाहर आ जाती है क्योंकि वो वहाँ बैठे बैठे बोर हो गई थी। तभी एलेक्स पीछे से आकर ग्रेस को पकड़ के एक रूम में ले जाता है
और वो दोनों हस्बैंड वाइफ एक रूम में जाके छुप जाते हैं, लेकिन तभी उनके कदमों की आवाज सुन के उनकी मेड एक जाग जाती है। अब क्योंकि वो मेड एलिसी नेफ्यू का ख्याल रख रही थी, तो वो कदमों की आवाज सुन के वो सोचती है कि शायद वहाँ पे बच्चा ही होगा, और वो बच्चा भी अपने बिस्तर पे नहीं था, इसीलिए वो चेक करने के लिए दूसरे रूम में जाती है जहाँ पे एलेक्स उस ग्रेस छुपे हुए थे। लेकिन तभी एलेक्स की सिस्टर उसे आकर शूट कर देती है, गोली आकर सीधा उस मेड की आंख पे लगती है, जिससे उसकी आंख निकल कर दूर गिर जाती है। और ये देखकर सब कुछ ग्रेस बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी उसकी फैमिली वहाँ पे आ जाती है और वो कहते हैं इसकी लाश को ठिकाने लगाना होगा, ये ना हो कि कहीं ग्रेस को पता चल जाए। तो ग्रेस देख ही रही थी, उसने तो अपनी आंखों से सब कुछ देख ही लिया था। एलेक्स का भाई अपनी आंटी से पूछता है कि क्या ये कौन काउंट होगा, तो वो कहती है कि नहीं, हमें सिर्फ ब्राइड का ही कौन चाहिए। और वो साथ ही ये भी कहती है कि अगर हमने रातों रात ग्रेस को ना मारा तो सुबह होते ही बेल हम सबको बुरे तरीके से मार डालेगा। ग्रेस अभी ये सारी बातें सुन चुकी थी और इसे समझ आ जाती है कि ये फैमिली मुझे मारना चाहती है। तब एलेक्स उससे कहता है कि हमें ये जल्द से जल्द यहाँ से भागना होगा, यही हमारे लिए जरूरी है। तभी एलेक्स ग्रेस को बताता है कि वो जो कार्ड हमने चूज किया था हाइड एंड सीक का, उसका मतलब ये था कि तुम छुपोगी और ये सारी फैमिली तुम्हें ढूंढेगी, अगर तुम इनको मिल गई तो तुम्हें ये लोग शूट कर दें। और उनका मानना था कि अगर सुबह तक उन्होंने तुम्हें नहीं मारा तो सुबह तक लाबेल इनको मार डालेगा। एलेक्स कहता है कि मैं किचन की डोर्स खोल दूंगा ताकि तुम वहां की तरफ जा सको, यहाँ से भाग सको। जब ग्रेस वहां जाती है तो सारे घर के मेंबर उसे देख लेते, ग्रेस को देखकर सारे लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन ग्रेस यहाँ पर बड़ी चालाकी से अपनी जान बचाकर स्टडी रूम में चली जाती है। अभी एलेक्स का भाई वहां भी आ जाता है और वो ग्रेस उससे मदद मांगती है। वो कहता है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता क्योंकि तुम मेरे भाई की वाइफ हो और वो तुमसे बहुत प्यार करता है। 10 सेकंड्स है और यहाँ से भाग जाओ। यहाँ पे गेम का रूल ये था कि जो भी एक मेंबर उस इंसान को दिखेगा जिसे मारना होता था, यानी कि गेम जिसने कार्ड निकाला होगा उसे, और वो जो देखेगा उसको तो दूसरे मेंबर्स को भी वहाँ पे बुला लेगा। 10 सेकंड होते ही ग्रेस का भाई 10 सेकंड होते ही ग्रेस वहाँ से भाग जाती है और एलेक्स का भाई सारी फैमिली को बुला लेता आवाज देके। वो सारे लोग एलेक्स के भाई पे गुस्सा करते हैं कि तुमने ग्रेस को क्यों नहीं मारा। फिर एलेक्स का फादर कैमरास की मदद से ग्रेस को ढूंढने का सोचता है। तभी वो देखते हैं कि कैमरास वाले रूम में तो एलेक्स है जिसने सारे डोर खोल दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ग्रेस वहाँ से भाग नहीं पाई क्योंकि इस रूम में एलेक्स का अंकल था और उसने ग्रेस को काफी मारने की कोशिश, लेकिन ग्रेस उसे इंजर्ड करके वहाँ से भाग गई। एलिस के फादर और एलिस का भाई दोनों रूम का दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं और उसको आकर बेहोश कर देते हैं। इसके बाद ग्रेस छुपने के लिए उसी लिफ्ट में दोबारा जाती है और वहाँ पे वो देखती है कि उनकी मेड छुपी हुई है। इससे पहले कि वो उसे मदद का कहती है, वो मेड चिल्लाना शुरू कर देती है कि ग्रेस यहाँ पे है, लेकिन तभी उसकी गर्ल लिफ्ट के अंदर आकर फंस जाती है और तभी उसकी बहुत बुरे तरीके से मौत हो जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एलिस की आंट कोई और नहीं बल्कि मूवी की स्टार्ट वाली लेडी थी जो किसी इंजर्ड आदमी को बचाने की कोशिश कर रही थी चिल्ला चिल्ला कर। वो कोई और नहीं, वो उसका हस्बैंड ही था जो उसी गेम की जद में आ गया था। वो चिल्ला चिल्ला कर एलिस के फादर को बता रही होती है कि लबेल उन्हीं लोगों को चूज करता है जो कि इसकी जद में आते हैं। वो कहती है जैसे कि मुझे पहले सिलेक्ट किया और अब एलेक्स सिलेक्ट किया ताकि वो अपनी फैमिली के लिए उसकी कुर्बानी दे। ये सब बात कर फार्म में आ जाती है, वहाँ देखती है कि एलिस का नेफ्यू था। ग्रेस सोचती है कि शायद ये बच्चा डर की वजह से यहाँ छुपा हुआ है, लेकिन वो बच्चा ग्रेस को शूट कर देता है। तभी जो अब ग्रेस के गोली है वो हाथ में आर पार हो जाती है। ये देखकर ग्रेस को बहुत गुस्सा आता है और उस लड़के को पंच मारती है और उसे बेहोश कर देती है। इतनी देर में ही वो नीचे गिर जाती है एनिमल फार्म्स बेसमेंट में, जहाँ पर बहुत सारी डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। यानी कि इसका मतलब ये था कि आज तक जितने भी लोगों को उन्होंने मारा उन सब की डेड बॉडी वहाँ पे पड़ी हुई थी। ग्रेस अब वहाँ से किसी तरीके से निकलने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से उसका हाथ जो है इंजर्ड हो जाता है क्योंकि उसमें कील लग जाता है। फिर भी वो वहाँ से निकल आती है। वो मेन गेट से भागने की कोशिश करती है और फिर वो एक गाड़ी से भी हेल्प मांगती है, लेकिन वो गाड़ी वाला गाड़ी चलाकर भाग जाता है। फिर वो जान बचाने के लिए एक जंगल में चली जाती है और एक ट्री के पीछे जाके छुप जाती है क्योंकि एलिस का अंकल वहाँ उसके पीछे पहुंच जाता है और उसे पकड़ भी लेता है, लेकिन वो वाई से उसका गला दबा देती है। इसके बाद वो उसकी गाड़ी में बैठ जाती है और वो कॉल मिलाती है ऑपरेटर को। उसे कहती है कि पुलिस हेडलाइन पर कॉल मिलाओ, लेकिन वो पुलिस को कॉल करने के बजाय उसे कहता है कि ये गाड़ी चोरी की है। और तभी वहाँ पे एलिस का अंकल आ जाता है और वो ग्रेस को बेहोश कर देता है और ग्रेस को पिछली सीट पे लिटा देता है। फिर वो एलिस के घर पे फोन करता है वीडियो कॉल और कहता है कि मैंने ग्रेस को पकड़ लिया है, तुम लोग जल्दी से कुर्बानी की तैयारी करो। लेकिन इतनी ही देर में ग्रेस को होश आ जाता है और वो उस पे अटैक कर देती है। इसी की वजह से गाड़ी इनबैलेंस हो जाती है और गाड़ी एक दूसरे से टकरा जाती है, जिससे एलिस के अंकल की मौके पर ही मौत हो जाती है, लेकिन ग्रेस बच जाती है। अब जब वो गाड़ी से निकलती है तो वहीं पे एलिस का भाई आ जाता है। वो उसे हेल्प मांगती है, लेकिन वो इस बार उसकी हेल्प नहीं करता बल्कि उसको बेहोश करके पैलेस ले जाने लगता है क्योंकि उसके फादर ने इस पर नजर रखी होती है कि वो ग्रेस को बांध कर उस पर एक रिचुअल कर रहे होते हैं। साथ ही वो कुछ पढ़ते भी हैं और एक ड्रिंक पीने लगते हैं, लेकिन जब एलिस का फादर उसको मारने वाला होता है तभी वो उन सबको खून की वॉमिटिंग होने लगती है क्योंकि एलिस के भाई ने उनके ड्रिंक में कुछ पिला दिया था। अब मौके का फायदा उठाकर वो ग्रेस को वहाँ से भगा देता है, लेकिन तभी वहाँ पे उसकी वाइफ आ जाती है और उसको मार देती है। तभी वहाँ पे ग्रेस को बहुत गुस्सा आता है और उसकी वाइफ को मार के एलेक्स को भी अब होश आ चुका था और वो अपनी हैंड का छुड़वा कर बाहर आता है। वो दिखता है कि उसका भाई मर चुका है
अब ग्रेस वहाँ से भागने ही वाली होती है कि एलिस का फादर आ जाता है वहाँ पे, वो उसको मारने ही वाला होता है कि ग्रेस वहाँ से एक लैंप उठा के उस पर अटैक कर देती है वो, और वहाँ पे आग लग जाती है। फिर एलिस की मदर आ जाती है जो ग्रेस को मारने लगती है। वो कहती है कि तुम हमारी फैमिली को डिजर्व ही नहीं करती। तभी उनके बीच बहुत ज्यादा हाथापाई होती है और एलिस के ग्रेस के हाथ में वही बेल का बॉक्स लग जाता है। उसकी मदर को, एलिस की मदर को उससे मार मार कर मार देती है, यानी कि उसका चेहरा ही पूरा बिगाड़ देती है। तभी वहाँ पे एलिस आ जाता है। एलेक्स आ जाता है और वो देखता है कि ग्रेस ने उसकी मॉम को मार दिया। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब वो अपना प्यार बोल चुका था, वो भी ग्रेस को मारना चाहता था। वो ग्रेस को पकड़ कर अपनी फैमिली के पास ले जाता है और उसको पकड़ कर अब ग्रेस खुद ही एलेक्स उसको खुद ही मारने वाला होता है। जैसे ही एलेक्स उसको मारता है तो वो साइड पर हट जाती है, लेकिन फिर भी नाइफ जो है वो उसके शोल्डर में लग जाता है। फिर भी वो हिम्मत नहीं आती और उनसे लड़ती है, लेकिन तब भी वो देखते हैं कि अब सुबह हो गई है और वो सोचते हैं कि अब वो सारे मर जाएंगे, लेकिन फिर ऐसा कुछ भी नहीं होता कि वो नहीं मरते। लेकिन वो सोचते हैं कि हम ग्रेस को जरूर मारेंगे क्योंकि उसको हमारी फैमिली की रियलिटी का पता चल गया है। ये बाहर जाके लोगों को भी हमारी फैमिली की रियलिटी का बता दे कि अब वो ग्रेस को मारने ही वाले थे। तभी एलिस की आंटी उसको कुल्हाड़ा लेकर मारने के लिए जाती है, आगे बढ़ती है, तो वो तभी बहुत बुरे तरीके से ब्लास्ट होकर मर जाती है। फिर एक एक फर्द उनकी फैमिली का ब्लास्ट होकर मरना शुरू हो जाता है। तब एलिस को एंड पे बच जाता है और वो कहता है कि मैं तुमसे माफी मांगती हूँ अपने बुरे बिहेवियर की। लेकिन तभी ग्रेस उसको अपनी उसकी रिंग उतार के दे देती है और वो भी ब्लास्ट होकर मर जाता है। अब ग्रेस वहाँ पे अकेली रह चुकी थी और वो गेम जीत भी चुकी थी। तभी सारे घर पे आग लग जाती है और सारा घर जल जाता है, यानी कि ग्रेस अब गेम जीत चुकी थी और सारी प्रॉपर्टी उसी की थी क्योंकि वो एलिस की विधवा